हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपी के एपिसोड में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज के एपिसोड में हम फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। 21 मार्च को पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन जो है वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर राउंड 2 का होम लेग है पाकिस्तान का, जो कि जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में दिन 2 बजे खेला जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए वंस अगेन एक बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा ओकेजन है कि पाकिस्तान पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, दोबारा जिक्र करेंगे बिकॉज ये इतनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड तक क्वालिफाई करके गया है और इसका हर मैच जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है और इनसे पाकिस्तान जितना सीख सके उतना ही कम है। और इसमें हम बेस्ट विश करते हैं अपनी टीम को कि वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। जहाँ तक बात रही कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी आप जीतने का क्यों नहीं कहते, कि जीतेंगे क्यों नहीं या पाकिस्तान को जीतना चाहिए, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि पाकिस्तान जीते, मेरी ख्वाहिश भी यही कि पाकिस्तान जीते। बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो जॉर्डन जो है वो एशिया कप जो भी हुआ है फुटबॉल का उसके फाइनलिस्ट टीम थी और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 190th रैंक टीम है। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो उनका एक्सपीरियंस है ऑफ प्लेइंग, उनका जो एक्सपोजर है, उनकी जो टीम है और हमारी जो टीम है उसमें। तो इसलिए इट वुड बी अ वेरी अनरियलिस्टिक थिंग टू एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान जॉर्डन को हरा देगा। अगर पाकिस्तान हरा देता है तो आई वुड बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन अराउंड, जिसको सबसे ज़्यादा खुशी होगी। बट इट वुड बी अ वेरी बिग अपसेट अगर पाकिस्तान जॉर्डन को हरा देता है, और उसको अपसेट कहने में कोई बुरी बात भी नहीं होगी बिकॉज इट विल बी एन अपसेट। सो ये बेसिकली मोर ऑफ लेस पाकिस्तान के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान जॉर्डन जैसी इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट मैच खेल रहा है, उससे पाकिस्तान को सीखने का मौका मिलेगा। अभी होम लेग 21 मार्च को इस्लामाबाद में है, फिर अवे लेग जो है वो दमाम में होगी 26 मार्च को, जो कि पाकिस्तान टीम जॉर्डन जाएगी खेलने के लिए। तो इन दो मैचेस में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो सीखें, एक नए एनवायरनमेंट में देखें कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना कैसा एक्सपीरियंस होता है और उससे सीख के फिर आगे जो आने वाले साल हैं उसमें एक्सपीरियंस कर सकें। और इसमें वही बात जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन करते हैं कि जब तक आगे पास लीग नहीं होगी, जब तक आगे पास एक सिस्टम नहीं होगा जिसके थ्रू आगे पास रेगुलरली अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, तो तब तक एक्सपेक्ट करना कि आपकी जो टीम है वो ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आके दुनिया की सबसे अच्छी टीम, दुनिया की बहुत अच्छी टीम्स को एकदम से हरा देगी, तो इट इज़ बेसिकली डे ड्रीमिंग। ये पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आपको एक पूरा स्ट्रक्चर मैकेनिज़्म क्रिएट करना पड़ता है। जब वो आप क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपकी जो टीम है उसमें भी आपको उसकी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। बिकॉज एक चीज़ बताता चलूँ कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हैं तो फिर आपका ऑटोमेटिकली आपका जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी ठीक आने लग जाते हैं। आप जब सिस्टम को ठीक करते हैं तो आपके रिज़ल्ट्स भी ठीक आने लग जाते हैं। विदाउट इम्प्रूविंग योर प्रोसेस, विदाउट इम्प्रूविंग योर सिस्टम, आप अगर एक्सपेक्ट करें कि आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो आप ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। सो इट्स बेटर कि आप उस ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएं। अब इसमें मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की और पीएफएफ की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, दोनों पे ज़्यादा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे क्रिटिसिज्म आता है कि ये मैच बेसिकली तो रात को खेला जाना था, बट उसकी कंडीशन ये थी कि जिन्ना स्टेडियम्स की जो लाइट्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होने की ज़रूरत थी। बट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की नालायकी समझें, कोताही समझें, जो भी आप समझें, वो नई लाइट्स नहीं इंस्टॉल कर पाया जो कि फीफा रेगुलेशंस के एन मुताबिक थी, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान को ये मैच दोबारा दिन को ही खेलना पड़ेगा। पहले तो एक पॉइंट पे ये भी चांस था कि शायद जो पाकिस्तान से मैच है वो निकल के बाहर जॉर्डन की तरफ चला, जॉर्डन में पाकिस्तान को ये मैच खेलना पड़े। बट वो शुक्र है कि वो मैच जॉर्डन में नहीं, पाकिस्तान अपना होम लेग जो है वो इस्लामाबाद में ही खेलेगा। बट इफ दे विल हैव टू प्ले ड्यूरिंग द डे, उसमें कंडीशंस जो हैं वो थोड़े टफ होंगे, लाइक गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वैसे भी रोज़े हैं तो क्राउड आने के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगी। यही अगर मैच रात को हो रहा होता, 8-9 बजे होता, तो क्राउड के लिए भी आना आसान होता। नाइट में खेलना भी ज़रा कंडीशन थोड़े माइल्ड होते हैं तो वो चीज़ होती। तो इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड की जो नालायकी है कि वो लाइट्स नहीं इंस्टॉल कर सका और उसमें वो हीले बहाने हैं कि जी वो हमारे पास पैसे नहीं थे या हमें ई रिक्वेस्ट नहीं मिली, लाइक ये सब ऐसे ही बहाने हैं। और जो लाइट्स हैं वो कितने की लग जानी थी, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की। ये ऐसी अमाउंट नहीं है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड के पास ना हो या गवर्नमेंट के पास ना हो कि वो लाइट्स लगा सकें। और जिन्ना स्टेडियम पाकिस्तान का
कैपिटल का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है, अगर वहाँ पे जो है आप लाइटिंग का इंतज़ाम सही तरह से नहीं कर सकते तो फिर ये आपके मुल्क के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और आपको फिर इस पर सोचने की ज़रूरत है कि आपका मुल्क जो है वो किस तंज़ली की तरफ जा रहा है। इसमें आप थोड़ा बात कर लेते हैं, ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने, तो उसमें वही आपके जो ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, लाइक शाइक दोस्त हैं, फरीदुल्ला हैं, ओटिस खान है जो कि अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, ईसा सुलेमान है, अब्दुल्ला इकबाल हैं। सो लाइक बेसिकली ईसा सुलेमान तो वापस आ रहे हैं अपनी इंजरी से, जिन्होंने पहला जो लेग है वो मिस किया था बिकॉज ऑफ इंजरी, जिसका पाकिस्तान को काफ़ी लॉस भी था बिकॉज उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान ने मिस किया, जो कि कम्बोडिया के मैच में पाकिस्तान के पास था, बट होपफुली उनके आने से बेहतरी होगी। पर अब जो कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि शायद फैंस के ज़हन में भी हों कि जी आदिल नबी जो है वो स्क्वाड का पार्ट नहीं है, एतजाज़ हुसैन स्क्वाड का पार्ट नहीं है, ऑल्दो कि उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है वो मिल गई है, उनको पासपोर्ट भी मिल गया, उनको फीफा से क्लियरेंस भी मिल गया है। तो उसके लिए मैं बताते चलूँ कि जो फ़ुटबॉल है उसमें मैनेजर ही टीम सिलेक्ट करता है, और मैनेजर जो है वो अपना एक उसने सिस्टम बनाया होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी टीम को खिलाता है, जिसको आप फॉर्मेशन भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में, या उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई होती है कि मैं इस तरह खिलाऊंगा। तो अगर कोई खिलाड़ी उसके अकॉर्डिंग या उस स्ट्रैटेजी के साथ ना एग्री करे या उस स्ट्रैटेजी के को बाय ना करे, तो फिर वो जो मैनेजर होता है उसके लिए वो उन खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखना नहीं पसंद करता। वो पसंद करता है कि उन खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखे जो कि उस स्ट्रैटेजी और उस जो सिस्टम है उसको फॉलो इन कर सकें, या उसके जो तरीके हैं जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करे। सो जो मैनेजर है वो उन्हीं प्लेयर्स को प्रेफर करेगा जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, रादर देन कि जो प्लेयर्स उस स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करें। सो दैट इज़ वाई एतजाज़ हुसैन एंड आदिल नबी जो हैं हैव नॉट बीन पिक्ड इन द स्क्वाड बिकॉज they did not agree with Stephen Constantine, and Stephen Constantine obviously dropped them from the squad because it's his team and he has taken them this far. Like वही कम्बोडिया के अगेंस्ट जिता के पाकिस्तान को यहाँ पे लेके आए हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड 2 में, तो ही इज़ द बॉस एंड ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, सो वी शुड रिस्पेक्ट दैम, एंड होपफुली इन द कमिंग लेग्स जो है वो आदिल नबी और एतजाज़ हुसैन भी पाकिस्तान के लिए खेल सकें और पाकिस्तान को मैचेस जिता सकें। बट वंस अगेन विशिंग पाकिस्तान फुटबॉल टीम बेस्ट ऑफ लक फॉर इट्स मैच अगेंस्ट जॉर्डन ऑन 21 मार्च, होपिंग फॉर अ मिरेकल, और अगर अपसेट हो जाए तो इससे बेहतर क्या बात होगी। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आपको शो कैसा लगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।